अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों के रोज़े भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। और माशाल्लाह से देखें रोज़े कितनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, वैसे इस वजह से ना रोज़ों का बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह खैरियत से हमें रोज़े गुज़ारे। और यहाँ पर ना कुछ सेटिंग वेटिंग करनी थी, आज जस्ट सेटिंग का काम है। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में तो ग्रॉसरी वैसे भी ली जाती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो ना वो आती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम भी साथ साथ चलते जाएँ, क्योंकि सेटिंग हो जाए ना दफ़ा ग्रॉसरी की और सही तरह डीप क्लीनिंग हो जाए किचन की, तो काफ़ी दिन जो आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ जो ग्रॉसरी वगैरह करके लाई थी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको पता ही है वैसे तो रमज़ान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, जो आम रूटीन से ज़्यादा ली जाती हैं। तो ये मैं लेकर आई थी। आप सोच रहे होंगे ये गंदम का दलिया क्यों लेकर आई, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो इसका पुलाव सा बनता है, मैंने दफ़ा आपके साथ शेयर भी किया था, वो बहुत मज़े का बनता है। तो इसके साथ ही ये लोबिया लोबिया कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ताकत वाला होता है। अगर आप नूडल्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें दे दीजिए। इस तरह अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में इनको डालकर दे सकते हैं। तो और इसके अलावा जो है ना वो अब शक्कर वगैरह ना वो मैंने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे चीनी का इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि चीनी को अब स्किप किया जाए काफ़ी हद तक और शक्कर ली जाए। बस कोई भी मिठास हो, कोई भी खाना हो या मिठास हो, वो क्वांटिटी उसकी बैलेंस रहे तो बेस्ट रहती है। कोई ऐसा मसला नहीं होता। और कुछ ऐसे आइटम हैं जिसमें नज़र आ रहे हैं कि वो आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, तो उन सामानों को चाहिए। और वैसे भी हमारे घरानों में देखें, मुसलमान घरानों में ये सब एक समय रिवायत ही होती है कि जो राशन वगैरह दिए जाते हैं और देने भी चाहिए। इस चीज़ का मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि इस चीज़ को मोटिवेट करना चाहिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और जो अपने आस-पास स्पेशली ऐसे लोग हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते और अपनी नीड भी बयान नहीं कर सकते, तो उन लोगों का ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। आप चाहे उनको कैश में दीजिए, चाहे उनको राशन लेके दीजिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अब आपके घर में जो मेड्स वगैरह आती हैं वो भी बहुत हकदार होती हैं, तो उनको दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। और उसके साथ ही ना ये रोल पट्टी लेकर आई थी। वैसे मैं रोल और समोसे जो है ना आपको पहले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, वो रमज़ान से पहले ही बना लिए थे। कुछ स्क्वॉश वगैरह हैं और शरबत वगैरह जो बनते हैं, तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट हर रोज़ जो एक जैसा पीने का दिल नहीं करता ना, तो थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाएगा। और ये जनाब जो है ना जैम, ये स्पेशली बस मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए आता है क्योंकि वही यूज़ करता है। और इसके अलावा जो है ना ब्रेड वगैरह हमारे घर में ब्रेकफ़ास्ट में नहीं ली जाती, इसको इतना पसंद नहीं किया जाता। तो बाकी जो है ना सामान वो स्पेशली बस रमज़ान का है। मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो पहले घर में मौजूद थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पेनिट्री की आप समझने की कबर्ड है। और अगर किसी के पास इस तरह कैबिनेट वगैरह नहीं होते ना घर के अंदर, तो आप इस तरह प्लास्टिक के बॉक्स ले लीजिए। ये देखें इसके ये बहुत सारे साइज़ेज़ में आते हैं, तो जो आपका कैबिनेट का साइज़ है ना उसके अंदर भी ये फ़िक्स हो जाते हैं, अंदर रखे जा सकते हैं। तो मैंने इसको अपना नीचे जो कैबिनेट है ना उसके अंदर रखे होते हैं। और अब मैं सोचा कि इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जाए। और वॉश करने के बाद ड्राई वगैरह करके फिर इसमें तमाम सामान जो है ना ग्रॉसरी का सेट करूँगी। तो उससे ये आसानी रहती है कि आपको हर चीज़ वो ईज़िली मिल जाती है और नीट एंड क्लीन काम हो जाता है ना, तो किचन में काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। और किचन ऐसी जगह है जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और इस तरह की सफाई का काम हो जाए तो क्या ही बात है। रमज़ान में जो है वो सफाई का काम जो पहले भी चलता रहता है, लेकिन साथ साथ जो है वो डीप क्लीनिंग भी चलती ही रहती है। तो इसके साथ ही ना ये बस अब खुश्क हो गया। इसको मैं और ज़रा ड्राई कर दूँ क्योंकि सामान जो है ना ज़रा सा भी अगर वो गीला हो जाएगा या उसमें नमी आ जाएगी तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो कबर्ड है ना ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। ये मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट में दी थी और बड़ी अच्छी रही है। बहुत सारे पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ की है। और इसमें अब जो है ना वो किचन के ही आइटम आते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मैं उनके बहुत सारे इसमें छोटे-छोटे बच्चों के क्लॉथ्स भी रख सकते हैं। तो ये भी आइडिया बहुत अच्छा रहता है कि आप बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें ना उस तरह की बॉक्सेस में रख सकते हैं, अगर आपकी रूम के अंदर कोई अलमारी वगैरह नहीं है तो। तो यहाँ पर ना ये सारा सामान सेट हो चुका है। ऊपर जो है जितने भी पैकिंग के साशे और जो हैं जितनी भी चीज़ें वो रखी हैं, और नीचे जो है कुछ इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इन्हीं के तरतीब के लिहाज से रख दें जैसे आपको यूज़ करनी होती हैं, और जिस तरीके से जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ऊपर वाले कैबिनेट में रख दें। तो बस सामान जो है वो सारी सेटिंग हो चुकी थी ग्रॉसरी की, और सफाई का भी कुछ काम था, वो भी माशाल्लाह से हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना जनाब खजूरें आई हैं स्पेशली मुल्तान से। और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने दी हैं स्पेशली। और इस पे लिखा हुआ है कोई ढलकी, आई थिंक ढक्की, कुछ इस तरह का कुछ नाम है, ढकी शायद, ढाकी या ढकी इस तरह ही कुछ नाम है। और
ये ना स्पेशली मुल्तान से ही उस साइड से मिलती हैं, तो बहुत अच्छी रहीं, बहुत माशाल्लाह मज़े की थी। तो ये आई थिंक 2 मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जायके हैं, इसकी पैकिंग से ही पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे क्योंकि रमज़ान के अंदर ना ऐसे गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये स्पेशली जो है रमज़ान शुरू होने से पहले उन्होंने दिया था, लेकिन अब जो है ना इसकी ओपनिंग हो रही है। और खजूर तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है ना। तो इसके साथ साथ जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि रमज़ान के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं करना, और सिर्फ से अहम काम होता है जो हम वैसे भी दिन में भी क़याम करते हैं और रात को भी क़याम करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है कुरान के साथ। तो जिसका मैं आप लोगों से अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि एक दौरा कुरान का एक मकसद होता है, दौरा कुरान एक सेशन होता है, या समझ लें एक ऐसी मजलिस होती है कि हमारे नबी की सुन्नत भी है और उसको पूरा कहते हैं। और वो इस तरह होता है कि आप दौरा कुरान जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि पूरा कुरान की दोहराई की जाती है और फिर वो पढ़ा जाता है। और वो किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को उसकी क्लिप्स भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उसके ज़रिए से मेरा रमज़ान माशाल्लाह कितना अच्छा गुजरता है और उसकी तैयारी में कितना अच्छा गुजरता है कि आपको रमज़ान का और रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और ऐसी चीज़ें शेयर करना हमारे लिए मस्ट है एज़ ए मुस्लिम, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों, देखने वाले भी, और आप लोगों को पता चले जिन लोगों के इल्म में नहीं है कि दौरा कुरान क्या चीज़ होती है और किस तरह होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है ना मैं दोबारा किचन में आई थी और कुछ मज़ीद जो ग्रॉसरी का सामान सेट करना था, जैसे कि कुछ दही फुल्कियाँ थी और ये जो ना पापड़ी ये मैंने घर में बनाई थी, तो बहुत अच्छी बड़ी क्रिस्पी सी बनी थी माशाल्लाह से। तो इसको ना उस टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ठंडा होने के बाद जो है ना इसको शॉपर में रख दिया था, लेकिन अब इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ऐसी फ्लफ़ी सी ना हो जाए, तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो किचन के काम जो है ना वो माशाल्लाह से रमज़ान के अंदर बहुत मज़ा भी आता है करने में, थोड़े से बढ़ जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ख़वातीन घर के अंदर सहर या इफ्तार बना रही होती हैं, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा अजर लिखा है, क्योंकि जब आप खिलाने वालों में से हों और बनाने वालों में से हों तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अजर देते हैं। तो यहाँ पर भी बस ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन और जार के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से मैंने सेट कर दी हैं, ताकि बाकी रमज़ान में ना वो मुश्किल ना हो। और कुछ ग्रॉसरी के अलावा कुछ सब्जियां वगैरह थी, और ये जो ना ये बेसन आपको दिखाती हूँ, ये स्पेशली हम लोगों ने पिसवाया और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। इसके मैंने थोड़े से पकौड़े बना के ट्राई किए थे तो बहुत ही अच्छे रहे। और इस ये अलावा ये जो ग्रीन सा बॉक्स है, आपको पता ही है मेरा ग्रीन चिली का ही बॉक्स है, उसमें मैं सिर्फ धनिया पुदीना और जो सब्ज़ मिर्च आती है ना वही रखती हूँ, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जिस बॉक्स के अंदर रखी जाती है ना उसकी अमूमन जो है वो एक अजीब सी ये खुशबू होती है, और वो उस बॉक्स में से अक्सर जो वॉश करने के बाद भी नहीं जाती। तो जो चीज़ आपने जिस कंटेनर में डालनी होती है ना, आपको चाहिए कि आप उसी कंटेनर पे उसके लिए फ़िक्स रहें, चाहे आप ड्राई मसाले डाल रहे हों या चाहे इस तरह के मसाले डाल रहे हों, तो जो कंटेनर जिस चीज़ के लिए ना वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे हल्दी वगैरह के मसाले हैं तो हल्दी का कलर आ जाते हैं, तो जिस बॉक्स में आप हल्दी डालती हैं कोशिश ये कीजिए उसमें हल्दी ही डालिए, मसालों को चेंज नहीं कीजिए। और यहाँ पर जो आपको बेसन डाल के दिखा रहे थे कि एक टिप बताऊँ कि जब आप बेसन किसी भी जार में डालें ना तो उसको बिल्कुल इस तरह प्रेस कर करके नहीं डालना चाहिए। अमूमन हम जगह की कमी की वजह से उसको प्रेस कर करके फिर डालते हैं, उससे बेसन के अंदर गिठलियाँ सी पड़ जाती हैं, और वो पकाते वक़्त भी आप पकौड़े बना रहे हैं या कढ़ी बना रही हैं, एनीथिंग एल्स जो भी आप उस चीज़ का बना रहे हैं उसमें गिल्टी आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैं सब्ज़ मिर्च है उसको कर दूँ सेट, और इसके बाद जो है ना आज मैंने बनाने स्पेशल से मज़ेदार से वो जो मैं रोल पट्टी लेकर आई थी, आपको ग्रॉसरी में दिखाई थी वो थोड़ी सी, उसके बनाने हैं मैंने चिकन अचार गोश्त रोल, और वो बहुत मज़े के बनते हैं और बड़ा मज़ेदार सा उसका जायका होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और बहुत, लेकिन वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो बस ये मेरा काम माशाल्लाह से सारा फाइनलाइज़ हो गया है, इसको मैं सेट कर दूँगी और अब चलते हैं जनाब अपने रोल की तैयारी करने के लिए। तो बड़े सिंपल से हैं, वैसे तो बड़ी ईज़ी सी रेसिपी है, लेकिन सबसे पहले ये दिखाऊँ, ये चिकन थी मेरे पास और इसको मैं ऐसे तिक्का मसाला लगाकर, और इसको आप समझ लीजिए सिर्फ तिक्का मसाला, नमक और सिरके के अंदर मैरिनेट करके ना इसको फिर फ्राई कर लिया था, क्योंकि चिकन तो अपने ही पानी के अंदर गल जाती है। तो ये इस तरह तिक्के से बन गए थे, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये देखिए शिमला मिर्च है, प्याज हैं, तो ये डाला और हरी मिर्च है, और इसके साथ ही ये जो चिकन है ना ये भी इसमें डाल दूँगी ताकि ये श्रेडेड चिकन सी बन जाए। और ये देखिए इसका इतना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से मसाला तैयार हो गया है। और ये जो मसाला ना ये अपने ड्राई रखना है, क्योंकि मैं टिक्का आपने देखा होगा बिल्कुल ड्राई बनाएं, क्योंकि रोल या समोसे के अंदर बिल्कुल ड्राई जो फिलिंग डाली जाती है। और यहाँ पर ये मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे जो मैंने पहले रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और ये दोनों चीज़ें देखिए बिल्कुल ड्राई सी बनानी है।
और अब जो है ना ये मसाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो ये बड़े ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन को इस तरह टिक्का बना के आप डालेंगे ना रोल या समोसे के अंदर, थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और ये देखिए ये अचार गोश्त का मसाला है, थोड़ा सा ये इसमें डालें और इसका अब यकीन कीजिए टोटली जो टेस्ट ना वो टर्न आउट हो जाएगा, बहुत मज़े का लगता है। और इसके साथ ही बस मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि थोड़ी सी पट्टियाँ अलग अलग कर दीजिए ताकि मैं इसको फिल कर सकूं। और कुछ समोसे मैंने बना लिए थे और यहाँ बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए थे क्योंकि वो सुबह से भूखे थे, मैं अपने काम में बिजी थी। तो बस आज का व्लॉग करती हुई ख़त्म। व्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।